तो कौन? चल साले बताता हूँ, चल उधर चल साले। भैया। क्या तूने मुझे भैया कहा? हाँ भैया कहा। लेकिन एक बात बताऊं, बहुत दिनों के बाद ये भैया की आवाज मेरे कानों में गूंजी है। आज मुझे मेरे विनोद की बात याद आ गई। लेकिन आप एक फरिश्ता बनकर खाए और मेरी जान को बचाए, मैं एहसान जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। भैया आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं कि आपके सामने कौन खड़ा है? कौन है? देखो भैया। विनोद, आज मैं तेरे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। तो ठीक कहता था विनोद कि जिस दिन सौतेले माँ बाप का राज जान जाएंगे आप बहुत पछताएंगे। क्या हुआ भैया? आखिर विनोद आज इसने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। लेकिन विनोद आज तो तू मिल गया, बहुत बड़ी खुशी मुझे मिली। इसी कुतिया और कुत्ते के चक्कर में पड़कर मैंने अपनी सीता जैसी दुल्हन को अपने ही हाथों से जेल भिजवाया था। मेरी बिजली कभी नहीं मिलेगी। अगर कभी भी तेरी भाभी अगर तुझसे मिले तुझसे कह देना कि देख भाभी, भैया तेरे लिए बहुत परेशान है। अपनी भूल के लिए बहुत पछता रहे थे कि मैंने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। भैया आप भाभी से मिलना चाहते हैं? भाभी आपसे दूर नहीं है, बल्कि भाभी आपके पास है। कहाँ है? नजर उठाकर देख लो भैया, भाभी आपके सामने खड़ी है। देख बिजली, मैंने तेरे ऊपर बहुत जुर्म ढाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर तू कहेगी तो आज के बाद परिवार के साथ रहूंगा, अगर नहीं कहेगी तो एक घर सदा सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। प्राणनाथ, आप मेरे देवता, मैं आपकी पुजारन, आपके चरणों की धूल हूं। आप मेरे सामने क्यों इतना नतमस्तक हो रहे हैं? नतमस्तक हो करके हमें इतना बड़ा शर्मिंदा मत कीजिए। चलिए प्राणनाथ, जो कुछ होना था सो हो गया। अब आगे की बात सोचा जाए। बता रहा हूं विनोद। देख विनोद, बोलो भैया। मैं जानता हूं कि तू इस समय कानून का बागी बन बैठा है, लेकिन अभी तेरा बड़ा भाई दुनिया में जिंदा है। मैं तुझे आदेश देता हूं इस कुतिया और कुत्ते को जिंदा मत छोड़ना, और कोई प्रशासन आकर के अगर तुझे अरेस्ट करेगी ना तो तेरा भाई तुम दोनों को एक तरफ बैठा देगा, एक तरफ पैसे से तौल देगा। किसी की हस्ती नहीं है कि तुम्हें अरेस्ट कर ले। जैसी आदेश हो भैया। आज मैं कंसराज और कमला रानी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लगा इन दोनों पर निशाना। दोनों लोग हैंड ओवर हो जाओ। अबे हैंड ओवर बोलते हैं। बहुत दिन से तलाश कर रहा था, आखिर आज मिल ही गए दोनों। क्या करेगा बे? बेटे से बात नहीं करना। जानता हूँ तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं? कौन है बे तू? ये थाना है, मैं चौकी हूँ। नहीं तो अबे इधर थानेदार चौकीदार कहते हैं, बोलने का तरीका नहीं मालूम है। देखो शंकर सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अब तुम पुलिस के चारों तरफ से घिर चुके हो, बच के नहीं जा सकते हो। वो तो मैं देख रहा हूँ। ये शंकर सिंह डाकू अब आपसे दूर नहीं भागेगा। जो सजा देना है दे सकते हो सर। ये शंकर सिंह आपके सामने खड़ा है। लेकिन शंकर सिंह, मैं ये जानना चाहता हूँ
इन लोगों ने तुम लोग को क्या बिगाड़ा था जो तुम लोग इसे गोली मारना चाहते हो? आप जानना चाहते हैं? जी हाँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा सर। इन दोनों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? जी हाँ। कंसराज और कमला रानी ने दोनों मिलकर मेरी बहन बिमला को जान से मार दिए और मेरे भतीजे को जान से मार दिए। उसी समय मैंने कसम खा लिया और चम्बल चला गया, डाकू बन गया सर। आज कानून का बागी बन आपके सामने खड़ा है। आप जानना चाहते हैं? लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है? सर, इंसान डाकू ऐसे नहीं बनता। मेरा असली नाम विनोद कुमार है सर। मैं ग्राम सभा विनयपुर का रहने वाला हूं। और कुछ जानना चाहते हैं सर? यानी तुम विनय कुमार विनयपुर के रहने वाले हो, विनोद कुमार। जी सर। लेकिन जो तुम्हारे साथ में डाकू शेरनी है, क्या मैं इनसे दो बातें कर सकता हूँ? क्यों ना सर, मैं बुलवाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे क्या जानकारियां लेना चाहते हैं? मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा नाम सच में डाकू शेरनी है या कोई और नाम है? सर, आप मेरे नाम से वाकिफ होना चाहते हैं तो अपने कान खोल करके सुन लीजिए कि मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं है, बल्कि मेरा नाम बिजली रानी है। आप मेरे नाम को सुन करके इतना हैरत में क्यों पड़ गए? लेकिन तुम रहने वाले कहाँ के हो? आप जानना चाहते हैं? मेरे लड़के की बात जानना चाहते हैं कि मेरे ससुराल की बात? नहीं, तुम्हारे ससुराल की बात। रहने वाली मेरी ससुराल ग्राम विनयपुर है। लेकिन सर, अपना मायका तो कहीं दूर नहीं, बल्कि मेरा मायका गोमती नगर है। मायके का नाम सुन करके घबरा क्यों गए सर? लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, बोलिए साहब। तुम्हारे परिवार में तुम अकेली थी या कोई और भी था? आपने मेरे परिवार का नाम लिया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरे परिवार में सर मेरे माता पिता थे जो कि आज इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। माता पिता का प्यार नहीं पा सकी और मुझसे बड़े मेरे भैया थे जो कि जिनका नाम श्री विजय कुमार था। ना मालूम मेरे भैया कहाँ होंगे, आज अपने भैया से भी नहीं मिल पा रही हूँ। या मेरे मालिक, मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? ये तो मेरी बहन बिजली है, लेकिन ये मुझे नहीं पहचान रही है। या मालिक, अब तक जितना जुल्म ढाया अपनी बहन के ऊपर ढाया, जिस बहन को पाल पोस कर बचपन से खिलाया पिलाया, आज उसी बहन के हाथ में हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया। लेकिन क्या अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ जाए, क्या पहचान सकती हो? सर, यदि मेरे भैया मेरी नजरों के सामने आ जाते तो वादा करती हूँ इन दुनिया वालों के सामने कि अपने भैया को अपने गले से लगा लेती और उन्हें भी हंस करके उनसे भी मैं अपने गले से गले मिला लेती। सुनो मेरी बात। लग जा गले से ए बिजली बहन, देख भैया विजय है खड़ा सामने।
मुझे मिल गई, आग लग जा गले से बिजली। किस्मत में जितना लिखा रहता है उतना हो के ही रहता है। शायद हम लोगों के किस्मत में इतना लिखा हुआ था जो कि आज ये सब दिन देखने को हम सबको मिल रहे हैं। देखो बहन, अपने आप कानून को हाथ में बदलो बहन। ये कानून का मुजरिम है, इसे कानून सजा देगा बहन। ठीक कह रहे हो भैया, समझते हो कि आप कानून के पुजारी हैं, कानून का पालन करना आपका कर्तव्य होता है। पर भैया आपसे इन दोनों के लिए 5 मिनट की समय चाहती हूँ। 5 मिनट के लिए आप हम मेरे हवाले कर दीजिए। कम से कम इन दोनों को इनके किए हुए की सजा तो दे दूं। यदि ऐसा नहीं करती दुनिया वालों के सामने लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे कि इतना मुसीबत सहते हुए इन दोनों को कोई सजा नहीं दे सकी। अच्छा बहन, ठीक कहते हो। मैं तुम्हें 5 मिनट के बाद तुझे आधे घंटे का समय देता हूँ। लेकिन बहन देखो, ये दुनिया वालों के सामने अगर इन दोनों हरामखोर को सजा अगर नहीं मिलेगी तो ये दुनिया वालों क्या कहेंगे। लेकिन बहन इन दोनों को इतनी मार मारना बहन, इतनी मार मारना कि कहीं टूटने फाटने ना पाए और धूल मुझको चोट लगनी चाहिए। और बात करने के बाद मेरे हवाले कर देना बहन। बड़ी अच्छी बात है भैया, आपके कहने के अनुसार कोई ऐसी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे कि आपकी कलम रुक जाए। ठीक है बहन, ठीक है, तुम बात कर लेना, मैं चल रहा हूँ। और बात करने के बाद मेरे हवाले कर देना। भैया नमस्ते। जय हिंद सर। जाइए जाइए सर, आपका काम पूरा हो गया। सासू माँ पाँव लागू। खुशी रहा बहू रानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जा। बहू को तूने बहू ना समझी। समझी नौकरानी। सासू जी तूने मेरी
बता साले, अब तेरे साथ क्या किया जाए? मुझे छोड़ दिया यार। कितना छोड़ दूं साले? अभी फैसला जानते हो? मेरी भाभी करेंगी। बाबूजी हेलो, पाँव लागू बाबूजी। खुशी रहा दुल्हन, खुशी रहा दुल्हन। और दुल्हन और तो सब खैरियत है बाबू, देखा दुल्हन, बस आपके लिए तोहफा लेकर के आई हूँ। दुल्हन हमार गलती ना यह दुल्हन, देखा जवन कुछ कहने तोहरे बुढ़िया कहने, हमार गलती ना यह दुल्हन। अच्छा हमने तोहरे कब सामने आए दुल्हन तो कुछ कहा कि हमार दुल्हन का कर दिया है, ना कर दिया है, तो दुल्हन हमार गलती ना यह है। नेकपाल साहब कहा था देख ले, नेकपाल साहब कहा था कि छोड़ देने का। तेरे साक्षी नेकपाल साहब बनेंगे बड़े बाबू साहब। हाँ, नेकपाल साहब कह रहे हैं, छोड़ दो उनको। तेरे अच्छे कारनामों पर हाँ, तूने बहुत अच्छा कारनामा किया है। भाऊजी आ गए हमारे प्रामादरणीय, जिनके नेतृत्व में, जिनके कार्यकाल में कार्यक्रम चल रहा था, हमारे प्रामादरणीय हमारे लेखपाल साहब मुंशी जी और उनके भाई साहब हमारे मनोज भैया, उनके तरफ से 500 के नोट में 51 रुपए का पुरस्कार। तो उनका कहना क्या है कि भैया, उनका कहना है कि जब तक कि हमका दोनों भाई बहनोई ना कही, हाँ दोनों भाई अगर बहनोई ना कही तब तक एक सारे जाय दी जा। कहाँ है? बड़े बाबू कहाँ है? हैं? बड़े बाबू वहाँ या लेखपाल साहब बैठा है, वही हमारा बैठा है, जब तक बहनोई ना कही। नेकपाल साहब कहा था हमारा संजय के रुमाल लेकर ही ढेरे। अगर नहीं कहेगा साले कि यही जिंदा गाड़ देंगे। नेकपाल साहब और बड़े बाबू मरवावा जी। ए, पहले मेरी बात सुन, जो मैं कहूंगी सो करना होगा तुझे। हाँ। मार दिया जाए या कि छोड़ दिया जाए। सुन पहले सुन ले, वह दुल्हनिया कहा दिया कि छोड़ दे, वह खड़ी रहा दुल्हन हमार। आप सब बोली क्या कि इसे छोड़ दिया जाए? नहीं, मार दिया जाए या कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुनो। बोल तेरे साथ क्या सुनो किया जाए, जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ। आ रही है हंसी, चलिए। ये देख, तेरे कारनामों पर कोई भी भाई खुश नहीं है और कह रहे हैं अच्छी धुलाई करो। 10 रुपया तुझे दवा कराने के लिए दे रहे हैं, लेकिन दवा तो तेरी मैं कर रही हूँ ना। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस। तो खबरी तो है मेरी
बे पगल घंटी साले। कांच की चूड़ियां भी ए फिर हमारे वही लेखपाल साहब और हमारे उनके भाई साहब हमारे मनोज भैया बड़े बाबू साहब 51 रुपया फिर दिए हुए हैं। कहा था ऐसी बहनोई कहवा दे ओकरे बाद सारी गलती है कई माँ बाप के हुए पहले कब कहा ना सारे तो भाई पहले बोल देते। चल, तेरे लिए मैं कोई सजा नहीं दूंगी। सजा तो आज तुझे हडिया में दूंगी और लौट करके फिर यहाँ नहीं आएगा। चल बड़े बाबू, और नेकपाल साहब को बहनोई एक बार तबा कह दे बस। अगर यही कह देगा तो तेरी गलती माफ हो जाएगी, और नहीं कहेगा तो तेरे कह रहा हूँ अगर कोई बहनोई कह देबे तब तो का अंडू खसी खवाऊ तो सारे गाना सारे हे 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 बहनोई ही मार गलती माफ कर दे। आई बात आई गलती तो साथियों ये रही पार्टी हमारे मास्टर कन्हैया लाल विश्वकर्मा। आप सब बोली क्या कि इसे छोड़ दिया जाए? नहीं, मार दिया जाए या कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुनो। जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ। आ रही है हंसी। चलिए ये देख, तेरे कारनामों पर कोई भी भाई खुश नहीं है, और कह रहे हैं अच्छी धुलाई करो। 10 रुपया तुझे दवा कराने के लिए दे रहे हैं, लेकिन दवा तो तेरी मैं कर रही हूँ ना। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस। मेहरबानी से जाम दिया जा, कर दिया जा, बोल तेरे साथ। का बे पगल घंटी साले। कांच की चूड़ियां भी ए फिर हमारे वही लेखपाल साहब और हमारे उनके भाई साहब हमारे मनोज भैया बड़े बाबू साहब 51 रुपया फिर दिए हुए हैं। कहा था ऐसी बहनोई कहवा दे ओकरे बाद सारी गलती है कई माँ बाप के हुए पहले कब कहा ना सारे तो भाई पहले बोल देते। चल, तेरे लिए मैं कोई सजा नहीं दूंगी।
सजा तो आज तुझे हडिया में दूंगी और लौट करके फिर यहाँ नहीं आएगा। चल बड़े बाबू, और नेकपाल साहब को बहनोई एक बार तबा कह दे बस। अगर यही कह देगा तो तेरी गलती माफ हो जाएगी, और नहीं कहेगा तो तेरे सर कह रहा हूँ अगर कोई बहनोई कह देबे तात तो का अंडू खसी खवाऊ तो सारे गाना सारे हे 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 बहनोई मार गलती माफ कर दे, आज बात नहीं गलती। तो साथियों, ये रही पार्टी हमारे मास्टर कन्हैया लाल विश्वकर्मा।